हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं, बीच बीच में डीसी के अलावा जो बाकी हॉलीवुड फ्रेंचाइजेस हैं उनसे रिलेटेड अपडेट्स भी कवर करता हूं। तो सबसे पहली अपडेट निकल के आ रही कंज्यूरिंग फ्रेंचाइज को लेके। कंज्यूरिंग 4 जो गाइज मूवी है, इसके डायरेक्टर को कंफर्म कर लिया गया है। माइकल चैवेस कंज्यूरिंग 4 को डायरेक्ट करेंगे। माइकल चैवेस वही डायरेक्टर है जिन्होंने कंज्यूरिंग 3 और नन 2 को भी डायरेक्ट किया था। हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कंज्यूरिंग 3 और नन 2 उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, तो जैसे ही ये न्यूज़ निकल के आई बहुत से लोग डिसअपॉइंटेड हुए थे। लेकिन गाइज मैं यही कहूंगा कि कंज्यूरिंग 3 और नन 2 इतनी ज़्यादा बुरी मूवीज़ भी नहीं थी, मुझे तो इंजॉयबल मूवी लगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कंज्यूरिंग 1, कंज्यूरिंग 2 और एनाबेल के जो स्टार्टिंग के पार्ट्स थे वो इतने ज़्यादा अच्छे थे, उन्होंने लेवल इतना ज़्यादा हाई कर दिया था कि बाकी जो मूवीज़ आई सीक्वल्स वो कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कंज्यूरिंग 4, ये जो फ्रेंचाइज है कंज्यूरिंग की, इसकी लास्ट मूवी होने वाली है। यानी कि ये जो आइकॉनिक हॉरर फ्रेंचाइज है जिसने वार्नर ब्रदर्स को बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करके दिया, ये फ्रेंचाइज फाइनली एंड होने वाली है। तो देखते हैं कंज्यूरिंग 4 कैसी मूवी रहती है। अच्छा, दूसरी अपडेट जो गाइज है वो जुरासिक पार्क फ्रेंचाइज को लेके है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के आपको बताया था कि जुरासिक पार्क का जो नेक्स्ट पार्ट है वो जुलाई 2025 को रिलीज होगा, यानी वो सेमी क्लैश करेगा सुपरमैन लेगेसी के साथ। और ये खबर निकल के आ रही थी जॉन विक 1 के जो डायरेक्टर हैं डेविड लीच, वो डायरेक्ट कर सकते हैं इस मूवी को। लेकिन अब खबर निकल के आ रही है कि ये टॉक्स जो चल रही थी इनके बीच में और यूनिवर्सल स्टूडियोज के बीच में वो अनसक्सेसफुल रही, यानी डेविड लीच डायरेक्ट नहीं करेंगे जुरासिक पार्क के नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट को। अच्छा गाइज, डायरेक्टर जब भी स्टूडियोज से टॉक्स में होता है किसी मूवी को डायरेक्ट करने के लिए, तो ये चीज़ होती रहती है कि टॉक्स अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, डायरेक्टर मूवी से नहीं जुड़ता है, फिर कोई दूसरा डायरेक्टर आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई, इसी अपडेट के बाद एक और अपडेट निकल के आई। अपडेट ये निकल के आई कि यूनिवर्सल स्टूडियोज जो है वो ये चाहता है कि जो नया डायरेक्टर आ रहा है इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए वो एज अ शूटर वर्क करे बस, यानी वो बस मूवी को फिल्म कर दे। यही यूनिवर्सल स्टूडियोज चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि डायरेक्टर न्यू आइडियाज दे स्क्रिप्ट को। अब अगर आप इस चीज को देखें तो गाइज ये बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट या बहुत ही ज्यादा गलत चीज निकल के आई है यूनिवर्सल स्टूडियोज की तरफ से, क्योंकि आप डायरेक्टर को सिर्फ इसलिए ला रहे हो कि आपकी फिल्म को एक तरीके से वो शूटिंग कर दे उसकी और अपने आइडियाज ना दे, अपना क्रिएटिव विजन स्क्रिप्ट में ना दे, तो ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है और ये बैड पब्लिसिटी का काम कर सकती है। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आई हैव नो हेट अगेंस्ट यूनिवर्सल स्टूडियोज या जुरासिक पार्क फ्रेंचाइज। तो मैं यही कहूँगा कि इस तरीके की स्टेटमेंट से यूनिवर्सल स्टूडियोज को बचना चाहिए, क्योंकि आप एक तरीके से नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहे हो। आप ये बोल रहे हो कि भैया हम ऐसा डायरेक्टर चाहते हैं जो बस आके मूवी को फिल्म कर दे, हम ये नहीं चाहते कि वो अपने आइडियाज स्क्रिप्ट में दे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमको इस डेट पे रिलीज करना ही करना है अपनी मूवी को। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ रहेगी। देखते हैं कि ये फिल्म अपनी रिलीज डेट पे आ भी पाएगी अब कि नहीं, और देखते हैं कि नया डायरेक्टर कौन होगा जो जुरासिक पार्क फ्रेंचाइज से जुड़ेगा। तीसरी और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है वो ड्यून 2 की मूवी को लेके है। इसके बॉक्स ऑफिस प्रोजेक्शन गाइज निकल के आने लगे हैं। हालांकि मैंने कई बार आपको बताया है, जैसे जैसे मूवी की रिलीज डेट नज़दीक आती है बॉक्स ऑफिस प्रोजेक्शंस ऊपर नीचे जाते रहते हैं। लेकिन फिलहाल जो पहला प्रोजेक्शन निकल के आ रहा है उसके हिसाब से जो डोमेस्टिक मार्केट है, जिसे हम यूएस कनाडा का भी मार्केट बोलते हैं, उसमें ड्यून 2 65 से 75 मिलियन डॉलर्स के बीच में कर सकती है ओपनिंग वीकेंड में। हालांकि मुझको ऐसा लग रहा है कि अगर 70 मिलियन डॉलर तक इसका ओपनिंग वीकेंड रहा तो ये बहुत अच्छा नंबर रहेगा। और कुछ मार्केट्स ऐसी हैं ओवरसीज में जहां पे ये ओपेनहाइमर से बेटर टिकट सेल्स शो कर रही है। तो ओपेनहाइमर की भी ओपनिंग कम रही थी, लेकिन बाद में उसका वर्ड ऑफ माउथ इतना ज़्यादा पॉजिटिव रहा था कि क्लोज टू $1 बिलियन वो मूवी पहुंच गई थी। तो उम्मीद करते हैं ड्यून 2 भी उसका भी वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा रहे, ताकि वो भी एक बहुत बड़ी सक्सेस साबित हो वार्नर ब्रदर्स के लिए। और गाइज एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाली है, ड्यून 2 का जो बजट है वो केवल $122 मिलियन है, यानी वोंका मूवी से भी इसका बजट कम है। और ड्यून 1 जिसका बजट $165 मिलियन था, उससे भी काफ़ी ज़्यादा कम है ड्यून 2 का बजट। कुछ लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई ये सीक्वल मूवी बन रही है तो ये बजट इतना कम कैसे हो गया। इसके पीछे गाइस शायद ये रीज़न हो सकता है कि जो सेट्स इन्होंने बिल्ड किए थे ड्यून 1 में, उनको ही शायद कई सारे सीन्स में रीयूज कर लिया जाएगा। इस वजह से शायद बजट थोड़ा कंट्रोल में है, यानी कि ड्यून 2 को अराउंड 360 से 370 मिलियन डॉलर चाहिए ब्रेक इवन करने के लिए। तो आई थिंक मूवी एक अच्छी सक्सेस साबित हो सकती है वार्नर ब्रदर्स के लिए, क्योंकि गाइज
आज का जो टाइम है हम जानते हैं सुपर हीरो मूवीज गड्ढे में जा रही हैं, तो बाकी जो जॉनरा हैं उनको पब्लिक अप्रिशिएट कर रही है। तो ड्यून 2 अगर एक बहुत बड़ी सक्सेस होती है तो वार्नर ब्रदर्स के पास एक और सक्सेसफुल फ्रेंचाइज हो जाएगी। और देखना ये इंटरेस्टिंग होगा ओवरसीज मार्केट में कि यूके और यूरोप में ड्यून 2 कैसा करती है, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया हुआ है जो इसके लीड एक्टर है टिमोथी शैलेमे, उन्होंने अपनी बहुत तगड़ी पकड़ बना के रखी है यूके और यूरोपियन मार्केट्स में। वोंका मूवी ने भी बहुत तगड़ा कलेक्शन किया था इन दोनों मार्केट्स में। गाइज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ड्यून 2 का एंड बॉक्स ऑफिस कितना हो सकता है वर्ल्ड वाइड मार्केट में। क्या ये $1 बिलियन टच कर सकती है? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।